हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सपर्ट एआई प्रो। आई शिवानी शर्मा एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक फॉर्मेटिंग कैसे करी जाती है और बेसिक फीचर्स को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आप लोग एक बिगनर हो और एक्सेल को जीरो से स्टार्ट करने वाले हो तो ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। सो लेट्स गेट इनटू द स्क्रीन। तो जैसे ही आप एक्सेल ओपन करोगे आपको ये वाला इंटरफेस दिखेगा। इसके अंदर आप न्यू वर्कबुक के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको ब्लैंक प्रॉपर शीट दिखेगी। अदरवाइज अगर आपको टैम्पलेट चाहिए तो आप मोर टैम्पलेट्स पे जाओगे। यहाँ पे आपको और भी कई सारे टैम्पलेट्स दिखेंगे जिसको आप अपने डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो अगर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपको टैम्पलेट यूज करना है वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। अभी हम सिंपली चलते हैं ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर। कंप्लीट स्लाइड को बोलते हैं वर्कबुक। सबसे पहले हम टॉप बार की बात करते हैं। इसके अंदर होम, इंसर्ट, ड्रॉ इस सब को बोलते हैं हम, इस पर्टिकुलर कॉलम को बोलते हैं हम रिबन। इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी अलग-अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। होम के अंदर आपको काफ़ी अंदर ऑप्शंस मिल जाएँगे जैसे फ़ॉन्ट, ये एक पर्टिकुलर एक सेक्शन बना हुआ है। देन सेकंड ये अलाइनमेंट सेक्शन, थर्ड इज़ नंबर सेक्शन, उसके बाद आपको स्टाइल सेक्शन दिख जाएगा, उसके बाद आपको सेल सेक्शन दिख जाएगा। इस तरह से अलग-अलग सेक्शन में हर एक, अगर आप इंसर्ट के अंदर भी जाओगे, इसके अंदर भी कुछ सेक्शंस हैं, हम इनको एक्सप्लोर करेंगे जो भी हमारे लिए रिक्वायर्ड होगा। एंड अगर मैं बात करूँ इन पर्टिकुलर सेक्शंस की, इनको बोलते हैं ग्रुप्स। ठीक है? जैसे फ़ॉन्ट ग्रुप है, ये अलाइनमेंट ग्रुप है, ये नंबर ग्रुप है, ये स्टाइल्स ग्रुप है। इसके अंदर हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग या अलग-अलग तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड रिबन। सेकंड इज़ जब आप और नीचे आओगे, यहाँ पे आपको D8 दिख रहा होगा। दिस इज़ रो नंबर। आपकी कौन-सी रो का नंबर है। नेम बॉक्स, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पे आपको ए, बी, सी, डी आपको लेटर्स दिख रहे होंगे, ठीक है? इन पर्टिकुलर सेक्शंस को बोलते हैं हम कॉलम। एंड जब आप लेफ्ट साइड देखोगे तो यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं 1, 2, 3, 4 एंड देन सो ऑन। तो इस पर्टिकुलर साइड को बोलते हैं हम रो एंड इसको बोलते हैं हम कॉलम, ठीक है? अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये कंप्लीट इज़ ग्रिड। यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो A1 आ रहा है, इसको बोलते हैं रो नेम। तो इसके अंदर क्या है, A पर्टिकुलरली कॉलम साइड है, 1 आपका कौन से पर्टिकुलर रो है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे क्लिक करने पे F8 आ गया, मीन्स अगर मैं यहाँ से ऊपर देखूँ ये F वाला कॉलम है एंड 8th रो है। तो इस तरह से इस बॉक्स का नेम हो गया F8, ठीक है? आप और भी मैं कहीं क्लिक करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, K वाला कॉलम है एंड 11 हमारा रो है। तो इस इट मीन्स K11, 11 इसका नेम होगा पर्टिकुलर बॉक्स का, ठीक है? अब जो आपको पर्टिकुलरली छोटे-छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं सेल्स। अब इन सेल्स के अंदर हम क्या करेंगे, इन्हीं के ऊपर अपना सारा डेटा इम्प्लीमेंट करेंगे। नेम बॉक्स के साथ आपको दिखेगा फॉर्मूला बार। इस बार के अंदर जो भी आप फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट सेल के ऊपर लिखोगे, वो आपको फॉर्मूला यहाँ दिखेगा। एक बार छोटा-सा फॉर्मूला रैंडमली लिख के दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं कुछ भी अगर आपको फॉर्मूला यूज़ करना हो, तो आप हमेशा इक्वल टू यूज़ करते हो। फॉर्मूलाज़ की बात हम आगे करेंगे, ये जस्ट मैं एक आपको छोटी-सी हिंट दे रही हूँ। फॉर्मूलाज़ की डिटेल में बात हम आगे करते हैं। पहले अभी जस्ट मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता रही हूँ। जब भी आप डालोगे इक्वल टू, मान लो मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके दिखाती हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको जब एंटर करोगे 4 आ गया, ठीक है? के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखेगा। तो दैट इज़ व्हाई दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मूला बार। इसको सेल्स को छोटा या बड़ा करना हो, तो यहाँ पे आपको नीचे एक बार दिख रही है। राइट साइड बॉटम में अगर आप देखोगे, इस पर्टिकुलर बार में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है इसको बड़ा एंड छोटा करने की, ठीक है? आप सेल्स को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल साइज़ चाहते हो तो आप इसको 100 पे छोड़ दो, ठीक है? इस पर्टिकुलर बार को बोलते हैं हम स्टेटस बार, ठीक है? यहाँ से आप डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो, इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो, ठीक है? वो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ये भी आपके पास एक ऑप्शन है एंड थर्ड इज़ दिस। आपको ये सेक्शन इंक्रीज़ करना, आप इसको कर सकते हो। 2 पार्ट्स में आपके पेजेस डिवाइड हो गए, 2 क्या 3 में हो गए, ठीक है? अगर आपको डिवाइड करना हो। अदरवाइज़ हम इसको एक ही स्क्रीन में करेंगे, तो हम इसको इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। इसको और डिटेल में समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेटा, ठीक है? अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ से हम थोड़ा ज़ूम इन कर लेते हैं, प्लस करके। एम्प्लॉइज़ का डेटा डालूँगी, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एसएन नंबर ला डाल देती हूँ। सेकंड मैं यहाँ पे डालती हूँ फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ एम्प्लॉयी डेट ऑफ जॉइनिंग, किस डिपार्टमेंट का डेटा है। एंड में मैं डाल देती हूँ सैलरी, ठीक है यहाँ पे।
अब ये सारा देखो यहाँ पे लेटर्स ही नहीं दिख रहे, कंप्लीट नहीं दिख रहे। हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन होता है हमारे पास कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पे कॉलम्स के बीच में जो लाइन है उसको पकड़ो आप, ठीक है, अपने माउस से एंड उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। यहाँ पे मैं हिला रही हूँ, देखो यहाँ से आप मूव कर सकते हो उसको। यहाँ से मैंने मूव करके उसको आगे बढ़ा दिया इस कॉलम को, ठीक है। पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप खुद से ड्रैग एंड ड्रॉप करो। सेकंड आपके पास ऑप्शन है कि आप जस्ट यहाँ पे दोनों की जो सेंटर लाइन है इसको डबल टैप कर दो। जब आप डबल टैप करोगे नेचुरली उसके अंदर एक स्पेसिंग आ जाएगी। यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ करूँगी, यहाँ पे होवर किया, होवर करने के बाद मैंने यहाँ पे डबल टैप कर दिया। इसकी नेचुरली जितनी स्पेस आनी चाहिए वो उसको मिल गई है। यहाँ पे भी मैं सिमिलर ये चीज़ फॉलो करूँगी। अगर मैं यहाँ पे भी करूँ, यहाँ पे मैंने ज़्यादा स्पेस दे दी। यहाँ पे मैं डबल टैप करती हूँ, नेचुरल जितनी स्पेसिंग आनी चाहिए वो आ रही है। यहाँ पे भी अब देखो ज़्यादा स्पेसिंग है, नेचुरली जितनी आनी चाहिए डबल टैप करने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 1, 2, इस तरह से हम इसको डाल सकते हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे, अगर आप इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करते हो, सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप शिफ्ट के ऊपर दबाओगे, आपके अपने कीबोर्ड के ऊपर आपके पास शिफ्ट दिख रहा होगा, उसको आप उसको प्रेस करोगे। उसके बाद लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम वाला ऑप्शन एक आता है, आप वहाँ से अगर आप बॉटम वाले ऑप्शन को चूज़ करोगे, क्लिक करते चले जाओगे, ये जितनी भी नीचे सेल्स आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लेगा। मुझे ये वाली नहीं करनी, मैं इसको स्क्रॉल अप कर दूँगी। इस तरह से आप इसको डीसेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसी तरह से राइट साइड जाना चाहते हो, अपने पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। अगर आप पूरे इसको सिलेक्ट करना चाहते हो, सिलेक्ट करने के बाद ये चीज़, ये आप लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम वाले बटन्स पे कर सकते हो। बस आपको शिफ्ट प्रेस करके रखना है। पहली चीज़ ये थी। अब मैं चाहती हूँ मेरे पास 10 पर्सन का डेटा है या 10 का, तो अभी मैं यहाँ डाल दूँगी एग्ज़ाम्पल के लिए 5 का डाल दूँगी। बट जब हम एक्चुअल रियल लाइफ़ में काम करते हैं, तो हज़ारों का डेटा होता है। मैं वहाँ पे मैं ये नहीं लिखने बैठूँगी 3, 4, 5, 6, लिखते-लिखते ही मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ, मैं ज़ूम इन करके दिखाती हूँ, जब आप इसके राइट साइड नीचे बॉटम के ऊपर जब आप देखोगे, यहाँ पे प्लस बना आ गया, ठीक है? अब इसको पकड़ के नीचे तक ड्रैग करोगे जितना आप करना चाहते हो। मान लो मैं 10 तक डालना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे छोड़ दूँगी और ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको कंप्लीट कर देगा। इसी तरह से मैं जितना नीचे तक जाना चाहती हूँ, मैं जा सकती हूँ, ठीक है? इस तरह से मैं अभी यहाँ पे डेटा फिल कर देती हूँ। अभी हमारे पास ये कंप्लीट डेटा है, ठीक है? अब यहाँ पे इसकी हम फॉर्मेटिंग करेंगे। देखो, अगर मैं एसएन नंबर की बात करूँ, ये प्रॉपर्ली राइट अलाइन्ड है सारा। ये जो कि फॉर्मेटिंग इसकी सही नहीं लग रही। अगर आपको इसको अलाइन्ड करना हो, आपको इसको सेंटर अलाइन करना चाहते हो, तो आप इस पर्टिकुलर पूरी कॉलम को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से अलाइनमेंट ग्रुप में जाओगे और यहाँ पे ये पर्टिकुलरली सेंटर अलाइन्ड पे क्लिक कर दोगे, ठीक है? अब ये सेंटर अलाइन्ड हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो कॉलम है, ये भी डेट ऑफ जॉइनिंग, ये भी सेंटर अलाइन्ड हो जाए और सैलरी वाला भी अलाइन्ड हो जाए और ये बाकी भी हो ही जाए, ठीक है? ये सारे सेंटर अलाइन्ड हो जाएँगे तो ये फॉर्मेटेड लगेंगे। इसी तरह से मैं क्या करूँगी, मैं इनको भी सिलेक्ट करके यहाँ से अलाइन्ड कर सकती हूँ। जैसे मैंने इसको कर लिया, ये चीज़ मैं कर सकती हूँ। अगर बहुत सारी टैब्स होंगी तो मैं एक-एक करके दोबारा-दोबारा से अलाइन नहीं करने जाऊँगी। मैं क्या करूँगी, मैं इस पर्टिकुलर पूरी कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगी। सिलेक्ट करने के बाद ये जो आपको ब्रश का साइन दिखेगा, इसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। ये जो भी आप फॉर्मेट चाहते हो उसको सिलेक्ट करो, ठीक है? सिलेक्ट किया, अब ये सिलेक्ट हो गया। इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को मैं चाहती हूँ कि वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए। मैं इसको सिलेक्ट करूँगी एंड यहाँ पे देखो ये फॉर्मेट हो गया, जो फॉर्मेट में ये है। आपके पास ऑप्शन आता है, मान लो अब मैं चाहती हूँ डेट ऑफ जॉइनिंग। इसकी फॉर्मेटिंग इस तरह से कि मंथ को नंबर में मेंशन किया हुआ है। मैं यहाँ पे आप जाओगे, नंबर ग्रुप में जाओगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे एरो को, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस है, बट यहाँ यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस है, बट इसमें आप मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाओगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके पास डेट के अंदर काफ़ी सारे पैटर्न्स आ जाएँगे कि आपको किस पैटर्न में रखना है। फिर आप चाहते हो कि लेटर फॉर्म में भी ऐड हो जाए। अब मैं जो भी डेट ऑफ जॉइनिंग वाले कॉलम को इस फॉर्मेट में रखना चाहती हूँ, मैं इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करूँगी। यहाँ से मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है? जिस फॉर्मेट में आप चाहते हो, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। मैं ओके करूँगी, यहाँ पे ये चेंज हो गया। इसमें क्या है, आपकी जो हेडिंग्स हैं वो सारी सिमिलर लग रही हैं और आपका डेटा सारा सिमिलर लग रहा है, ठीक है? आप थोड़ा इसको और डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली फॉन्ट ग्रुप में जाऊँगी, यहाँ पे इसको बोल्ड कर दूँगी ताकि ये थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाए, हेडिंग अलग से उभर के आए, ठीक है?
सेकंड ऑप्शन मैं चाहती हूँ कि इसको कलर्ड कर दूं। अगर आप चाहते हो इसको कलर्ड करना तो आप इसको एक पर्टिकुलरली लाइट सा कलर दे सकते हो जो थोड़ा ब्यूटीफाई कर दे इस पर्टिकुलर आपके टेबल को। अगर आप यहाँ पे और भी अगर आपको इतना सा डेटा रखना है, आप इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ से बॉर्डर लाइंस भी दे सकते हो, बट आपको कहाँ से ऑल बॉर्डर देना है तो आप ऑल बॉर्डर भी दे सकते हो। इस तरह से इसके प्रॉपर एक फॉर्मेटिंग हो चुकी है। तो ये बेसिक एक फॉर्मेटिंग स्ट्रक्चर था। अगर आप लोगों को एक्सेल की ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप लोग एक्सेल की कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हो, 1 आवर की वीडियो है जिसमें आपको सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, सो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।